वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम टेक्निकल कैडेट कोर्स टीसीसी 36 के आज के इनिशियल टेस्ट का आज से आपसे एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि आज जो इनिशियल टेस्ट हुआ है उसकी क्या जो है एनालिसिस रहा है, क्या स्टैटिस्टिक है उसकी, किस तरह के इंटेलिजेंस रहे हैं, किस तरह नॉन वर्बल रहा है, किस तरह एकेडमिक पोर्शन आए हैं। तो कंप्लीट आपको मैं एक्सपीरियंसेस के थ्रू समझा दूंगा, बता दूंगा। तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी भी चैनल ने अपना एक्सपीरियंस अपलोड नहीं किया। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह सर बिलाल आरिफ आपको अपने वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी पे अपलोड करके बता रहे हैं। तो आज मेरा बच्चों 4 बच्चों का टेस्ट था, 4 स्टूडेंट्स का था, जिनमें से 3 का अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया और एक बच्चे से अभी तक रब्ता नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल में अभी सेंटर से वापस नहीं आए। जैसे उनसे होता है तो उनका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर लाजमी करूँगा। पहला एक्सपीरियंस है बेटा मुजम्मिल हुसैन का, लाहौर में इनका आज टेस्ट था। तो कहते हैं कि वर्बल पोर्शन इजी था, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और रिपीटेड भी बहुत थे एमसीक्यूज़, लेकिन बस टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि एमसीक्यूज़ के हिसाब से टाइम बहुत कम है। लेकिन रिलैक्स होकर करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। वर्बल में सर बिलाल आरिफ 200 क्वेश्चन वाली फाइल से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए। ये बताना चाह रहे हैं कि बेटा वर्बल इनका काफ़ी अच्छा रहा है। देखिए बच्चे बच्चे का हिसाब है, अब इनकी तैयारी अच्छी थी, ये मुझसे 1 महीने से तैयारी कर रहे थे, इनकी तैयारी अच्छी थी। इनको देखें कैसे ये कह रहे हैं वर्बल मेरे लिए हलवा रहा है, तो ईजिली इन्होंने कर लिए। तो अगर आप भी इंशाल्लाह अपनी तैयारी करें तो आपका भी हो जाएगा। कहते हैं उसके बाद इन्होंने कहा मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 0349747048 के नोट्स बाय कार्ड की प्रिपरेशन की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट पास हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और सर के नोट्स काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए और एकेडमिक में भी बहुत सर के नोट्स से आए। थैंक्स सर, आप लोग भी बाय करके प्रिपरेशन कर लीजिए। बच्चों देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टूडेंट है और इन्होंने हमारा रिव्यू दिया कि इन्होंने हमसे तैयारी की थी और माशाल्लाह पास हुए हैं, हमारे नोट्स से क्वेश्चन आए हैं। तो आपको भी ये कह रहे हैं कि आप भी लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं। नंबर आपको इन्होंने मेरा बता दिए। फिर नॉन वर्बल की तरफ आ जाएँ। कहते हैं नॉन वर्बल इसमें एमसीक्यूज़ तो कम थे वर्बल से, बट इसमें अच्छे से माइंड यूज़ करके देखना है, पिक्चर अच्छे से गौर करना, ये भी ज़्यादा रिपीटेड थे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए। तो नॉन वर्बल भी, बट बेटा नॉन वर्बल आपको देखें एक जैसा ही होता है, इसमें आपको माइंड गेम होती है सारी, इसको जो है ना अच्छे से करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इंशाल्लाह अगर हमारे पास आएंगे तो आपको नॉन वर्बल के ज़बरदस्त किस्म के लेक्चर देंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। वर्बल और नॉन वर्बल में आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब वहाँ थे तो 90 से अबव % क्वेश्चन स्टूडेंट पास कर रहे थे इजीली। तो अब बेटा इंटेलिजेंस तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, बट एकेडमिक आज के दिन के लिए मैं अगर अपने स्टूडेंट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। एकेडमिक बहुत टफ रहा है बच्चों। तो एकेडमिक की जितनी आप तैयारी अच्छी करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतना फ़ायदा होगा। एकेडमिक के लिए बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो अगर आप इंशाल्लाह हमारे नोट्स लें, आपको एकेडमिक उनमें रिपीटेड और वारंटीड देंगे, इंशाल्लाह आपका एकेडमिक भी इजीली पास हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपने एकेडमिक के रिलेटेड बताया है। कहते हैं कि एकेडमिक बहुत हार्ड था, देख लीजिए। एमसीक्यूज़ आए हुए थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश सब मिक्स थे और ओनली 30% ने ही क्लियर किया। देखिए कि एकेडमिक 90% बच्चे इंटेलिजेंस पास किए और उनमें से भी 30% बच्चों ने जाके एकेडमिक पास किया। क्या समझे हैं आप? उसके बाद उसे भी कम ने लेकिन बस आपने एफएससी और सर बिलाल के नोट्स में अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आप कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहते 40 में कम से कम 16 ठीक होने चाहिए, बट बेटा 16 का भी जो है ना ये कम है, 16 भी पासिंग मार्क्स में नहीं आते। आपके कम से कम मार्क्स 25 ठीक हों तो आपको टेस्ट पास किया जाता है, ठीक है। 22 से 25 क्वेश्चन अगर आप ठीक हैं तो आपका जो है टेस्ट पास होगा, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल बनेगी। आपके टेस्ट में आपको ये 16 नंबर वाला क्राइटेरियन, बच्चों को शायद कुछ मिस्टेक हुई हो तो 16 नंबर को जहन में नहीं रखना। 25 मार्क्स अगर आपके होंगे तो आप पास करेंगे। और कहते हैं अगेन थैंक्स टू सर बिलाल। और सेकंड एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे का टेक्निकल कैडेट कोर्स का टेस्ट करीब आ गया, तैयारी बिल्कुल भी नहीं है या कम है, या वो अपने लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा देखिएगा टेक्निकल कैडेट कोर्स TCC 36 इनिशियल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम मोस्ट रिपीटेड नोट्स, पास पेपर्स, वीडियो लेक्चर, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस एंड नोट्स अवेलेबल नाउ। व्हाट्सएप 0349747048 तो बच्चों जिसका टेस्ट करीब है आप लोग आ जाओ,
टेक्निकल कैडेट कोर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड वारंटी नोट्स इंटेलिजेंस के, वर्बल नॉन वर्बल, एकेडमिक, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश के और केमिस्ट्री के, जिन बच्चों का ICS है उनके लिए कंप्यूटर के नोट्स भी अवेलेबल हैं। सो आप लोग आ जाओ और कंप्लीट नोट्स लेके तैयारी करो। और जिस तरह दूसरे बच्चे एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने टेस्ट पास कर रही हैं, तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, खुद को पास करें, अपने आप को ग्रिप करें। ठीक है। सेकंड टेस्ट है रावलपिंडी सेंटर का अब्दुल्ला भट्टी, TCC 36 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस एंड पास 22 मार्च। कहते हैं कि टुडे है माई इनिशियल टेस्ट फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स चेकिंग देन गो फॉर टेस्ट। अच्छा बेटे, जब आप जाएंगे आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, 300 to 400 रुपीज़ आप साथ लेके जाइएगा, वो आपसे लेंगे और देन आपका टेस्ट शुरू होगा। कहते हैं कि इंटेलिजेंस वाज क्वाइट इजी एंड रिपीटेड फ्रॉम बट एकेडमिक वाज हार्ड। कहते हैं कि इंटेलिजेंस ईजी था, क्वाइट और एकेडमिक हार्ड था। और इंटेलिजेंस में इन्होंने बताया कि 4th डे ऑफ द मंथ इज संडे देन द 19 डे विल बी। कहता है कि ये क्वेश्चन इनको जो आया है कि 4th डे अगर महीने का संडे है तो आपने 19वां दिन बताना है, तो वो मंडे होगा। इफ़ 4th डे ऑफ द मंथ इज संडे देन द 4th डे, सॉरी ये पहला इन्होंने जो बताया है 14, ठीक है, 14वां दिन, 14 तारीख को संडे है, तो आपने बताना है कि 4 तारीख को क्या होगा, तो ट्यूसडे होगा। अच्छा बेटा, जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए, अगर आप बच्चों ने मेरे लेक्चर देखे हैं ना, तो उनमें ये मैंने सारे ट्रिक्स से सब कुछ जो है ना खुल खिला के क्वेश्चन को बयान किया, वर्बल को, ये वाली सारी ट्रिक्स मैंने बताई हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। अगर आपने वो नहीं देखी, अभी चैनल ओपन करें, प्ले लिस्ट में जाएँ, TCC 36 इनिशियल टेस्ट प्रिपरेशन के नाम से फोल्डर बना, उसको ओपन करके तमाम लेक्चर वॉच करें, वर्बल और नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कहते हैं कि बेटा वर्बल के लिए सर बिलाल आरिफ की 200 क्वेश्चन वाली फ़ाइल काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अच्छा बेटा, 200 क्वेश्चन वाली फ़ाइल का क्या सीन है? हम अल्हम्दुलिल्लाह बेटा लास्ट 6 ईयर से तैयारी करवा रहे हैं, PMA की, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स की और TCC की। TCC के तो अभी हमें 3 ईयर्स हुए हैं, पहले PMA की करवाते थे, 3 ईयर से PMA की TCC की करवा रहे हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन 3 साल से रिपीट हुए हैं, बार बार आए हैं, बार बार आए हैं, उनके लिए हमने 200 क्वेश्चन निकाल के रिपीटेड की फ़ाइल बना ली है, तो उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हर बार आते हैं। तो आप लोग उसको ले सकते हैं। ये नंबर्स मैं आपको सारे नोट्स इकट्ठे दूंगा, जिस तरह मैंने पहले रिव्यू दिया आप, तो आप ले लीजिए। पेरेंट्स गिव एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन टू ग्रूम देम, ठीक है, उनकी ग्रूमिंग के लिए। वाई वी बॉयल मिल्क टू किल जाम, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर कल गुजर गया जो वो फ्राइडे था, देन डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद कौन सा दिन होगा, तो मंडे हमारे पास करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहते हैं कि देन सेकंड इज़ नॉन वर्बल नीड कंसेप्ट क्लियरनेस। जिस तरह पहले बच्चों ने बताया बेटा नॉन वर्बल के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, तो वो कैसे हो सकते हैं बेटा? अगर आप हमारे पास आएंगे तो मैं आपको लेक्चर्स दूंगा नॉन वर्बल के, तो नॉन वर्बल की आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी उसी से। एकेडमिक का एक्सपीरियंस आ गया बेटा। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स क्वेश्चन इज़ ऑलमोस्ट 18 से 20। कहते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के 18 से 20 थे, मैथ के 2 से 4 थे, रिमेनिंग इंग्लिश के से सारे। मतलब कि आप देखें कि 25 MCQs होंगे दूसरे सब्जेक्ट, जिसमें फिजिक्स, इंग्लिश, सॉरी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ है, और बाकी 15 लगभग इंग्लिश के होंगे, जिसमें प्रीपोजिशन का यूज़, एंटोनियम, साइनोनियम, एक्टिव पैसिव वगैरह होंगे। तो कहते हैं कि इफ़ यू प्रिपेयर सर बिलाल आरिफ एकेडमिक नोट्स यू कैन पास योर टेस्ट इजीली लाइक मी, ठीक है। तो इन्होंने पहला बताया था एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड आंसर हाइड्रोजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील इज क्रिएटेड बाय अलोइंग आयरन एंड क्रोमियम, ठीक है। द लस्टर ऑफ मेटल इज ड्यू टू ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। द लस्टर जो है मेटल में क्यों होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई। विच मिनरल एलिमेंट इज फाउंड इन क्लोरोफाइल, क्लोरोफाइल में कौन सा मिनरल एलिमेंट फाउंड किया जाता है, तो मैग्नीशियम हमारे पास करेक्ट आंसर है। चोक इज यूज्ड एज अ रेसिस्टेंट इन, चोक एज अ रेसिस्टेंट यूज की जाती है किस में, तो आप हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला, ठीक है। बाथ AC एंड DC, ठीक है, AC में भी होती है अल्टरनेटिव करंट में, और डायरेक्टिव करंट में भी होती है DC और AC में। At resonance, the value of the power factor in LCR series circuit is answer is 0, B2, C1। तो हमारे पास क्या आंसर है, C1। An AC series circuit containing 4 ohm resistance and 3 ohm inductive reactance, the impedance of a circuit is, आपने impedance बताना कि कितनी होगी, 5 ohm हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है।
और उसके बाद बेटा ये इन्होंने बताया है कि आई हैव प्रिपेयर्ड सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 0349747048 नोट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई और कहते हैं कि टुडे आई हैव क्लियर्ड माई टेस्ट आई एम सो थैंकफुल टू सर बिलाल आरिफ फॉर सच काइंड ऑफ ग्रेट नोट्स आई एडवाइस टू ऑल ऑफ़ यू बाय सर बिलाल आरिफ नोट्स एंड क्लियर योर टेस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा उन्होंने हमारे नोट्स को प्रिपेयर किया, आज इनका टेस्ट पास हुआ, आपको एक्सपीरियंस ही शेयर किया और इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के ये सारा करम जो है बेटा अल्लाह पाक का है और मेहनत हमारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना टेस्ट पास किया और आप लोगों को भी कह रहे हैं आप भी आइए बेटा, आपके पास अगर एक दिन भी है ना तो आप लोग आ जाएं, मैं आपको सिलेक्टिव शॉर्टकट नोट्स दूंगा, इंशाल्लाह बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। और आगे नेक्स्ट एक्सपीरियंस है हमारे पास शाहद अली का, इनका हैदराबाद में टेस्ट था शायद आज और 22 मार्च 2024 TCC 36 टेस्ट। कहते हैं वर्बल पोर्शन आसान था, नॉन वर्बल सबसे मुश्किल थे, एकेडमिक में इंग्लिश के बहुत थोड़े MCQs थे, मैथ के एवरेज फंक्शन फिजिक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा बेटा देखो, अब आप लोगों की लाक क्या है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, आप लोगों की ऐसा हो सकता है कि आप टेस्ट देने जाएं, आपके टेस्ट में इंग्लिश का पोर्शन ज़्यादा आ जाए, एकेडमिक में 20 नंबर की इंग्लिश ही आ जाए बस हाफ पोर्शन। ऐसा भी हो सकता है कि मैथ ही 20 नंबर का आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फ़िज़िक्स ही 20 नंबर की आ जाए और ऐसा भी हो सकता है कि फ़िज़िक्स से सिर्फ 5 क्वेश्चन आए। तो मतलब कि ये लक डिपेंडेंट है आगे आपका, आप अपनी तैयारी स्ट्रांग रखें बस, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक अलोए वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल टेस्ट एंड मेडिकल क्लियर आगे दुआ कीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा इन्होंने भी हमारे नोट्स को प्रिपेयर करके अपना टेस्ट पास किया है। सो आप लोग आ जाइए, नोट्स बाई करें, मुनासिब फ़ी है, अफोर्डेबल फ़ी है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग नोट्स लें, अपनी तैयारी शुरू करें, अपना टेस्ट पास करें, हमें भी दुआएं दें, अपना भी फ्यूचर संवारें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।